80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एक इशारा है जो केंद्रीय सरकार की नीयत के बारे में शक पैदा करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतने प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं और चल रही हैं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को ही क्यों अलग किया गया? गैर कांग्रेसी सरकारें जहां बनी या जब वहां इन सरकारों के बनने की एक घोषणा हुई तो जनता ने दिए जलाए, लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो वहां चिताएं जलीं। जब गैर कांग्रेसी दलों ने सत्ता संभाली तो माताओं और बहनों ने उनके माथे पर तिलक की रोलियां लगाईं और जब राजस्थान में जनता द्वारा तिरस्कृत कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो माताओं और बहनों के माथे की रोलियां पूंज गई। गैर कांग्रेसी दलों का मंत्रिमंडल बनने से जनता प्रसन्न होती है और कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया जाता है तो जनता रुष्ट होती है। क्या यह परिवर्तन केवल विरोधी दलों ने कर दिया है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो अभी आप दीवार पर लिखे हुए को पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने चौथे चुनाव के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया को जो बल मिला था उसे आघात पहुंचाया है। उसने लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर दिया है और उसके लिए यह मंत्रिमंडल निंदा का अधिकारी है। राजस्थान में जो कुछ हुआ उसने एक चुनौती लोकतंत्र के लिए पैदा कर दी है। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के सामने विधानसभा के सदस्यों को लाकर गिनती करके दिखाई गई हो कि बहुमत किसके साथ है। कोई अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखकर ऐसी बात नहीं कह सकता। गृह मंत्री कहते हैं कि उन्हें संख्या से कोई संबंध नहीं है। संख्या किधर ज़्यादा है किधर कम है इसकी वह चिंता नहीं करते। जब विरोधी दलों के सदस्य राष्ट्रपति के सामने आए और हमने कहा कि देख लीजिए 93 सदस्य हैं तो आपने कहा था कि कितने सदस्य हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है और आपने राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किया है कि वहाँ शांति और व्यवस्था का सवाल है। गृह मंत्री जी ने यह कह दिया है कि बहुमत किसके साथ है और किसके साथ नहीं है इसका निर्णय राज्यपाल करेंगे। लेकिन अगर राज्यपाल
निर्णय करने में गलती कर दें तो उसकी अपील कहाँ है। परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ है वह किसी अन्य प्रदेश में भी हो सकता है। जिस तरह से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं मैं उसमें नहीं जाता। धन्यवाद।